एक अजीब व गरीब हालात, एक तरफ सियासी तो दूसरी तरफ माशी हालात और तीसरी तरफ तिब्बी हालात से दुनिया गुजर रही है कोरोना वायरस की वजह से। वहीं हमारा मुल्क और रियासतों में भी एक शराब का आलम है, एक अजीब व गरीब हालात हर रियासत के अंदर है। किसी भी रियासत के अंदर कोई सियासी मुस्तकम जमात नहीं, तो माशी बहरान एक तरफ चल रहा है, तो कोरोना वायरस की तरफ से वजह से हर रियासत मुतासिर है। तो वहीं हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के अंदर भी आपने देखा कि किन हालात से हम होते हुए गुजरते हुए आए हैं। यकीनन आप जानते हैं कि ख़ास तौर पर हैदराबाद के अंदर CAA-NRC का जो एहतजाजी सिलसिला चलता रहा, उसके बाद हम समझ ही ना पाए थे कि कोरोना वायरस दिसंबर में कोविड-19 का जो आफत समावी के जरिए एक मोदी मर्ज फैलना शुरू हुआ और इतना फैलने लगा कि सारे लोग परेशान हो गए। मैं नहीं समझता कि हैदराबाद का कोई ख़ानदान ऐसा होगा जिसका किसी न किसी फर्द की इंतकाल या मौत हुई हो, या किसी न किसी ख़ानदान के किसी फर्द को कोरोना वायरस से मुतासिर होना पड़ा। ऐसे हालात के अंदर आपने देखा कि जीती जागती जिंदगियां हमारे सामने खत्म हो गई। माँ बाप के सामने जवान बेटा हाथों पर चला गया, जवान बेटों के सामने ज़ईफ माँ बाप उनके सामने चले गए। लोग अपने अपराध खानदान को लेकर दवाखाने घूम रहे थे। आज तेलंगाना की हुकूमत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पुराने शहर से 20 से 25 सीटें हासिल करने की बात कर रही है, इक़्तिदार की बात कर रही है, लेकिन तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम्हारी हुकूमत आज बर्बाद पर नाकाम हो चुकी है। शर्म आएगी भी तो कैसे आएगी मेरे भाई? शर्म उनको आती है जो शर्माते हैं, ये तो ऐसे बेशर्म है कि शर्म इनसे शर्माती है। अरे याद करो वो कोरोना के दिन और वायरस के कोविड-19 के कैसे यहाँ पर गांधी हॉस्पिटल के अंदर लोग तड़प रहे और बिलबिला रहे थे। न बेड थे, न डॉक्टर्स की टीम, न नर्सिंग की टीम, न लोगों को शरीक करवाया जा रहा था। एक तरफ शहर हैदराबाद के लोग रुक कर रहे थे, दूसरी तरफ अजला से लोग आ रहे थे। 12 MP रहा फोन कर कॉल रिकॉर्डिंग आपके सामने है, एक एक मरीज को शरीक करवाते और उनका इलाज करवाते जाते। इसी यशोदा हॉस्पिटल के अंदर चिड़ियों के पास कई लोगों ने दम तोड़ दिया। जवान बेटे अपने बाप के सामने दम तोड़ दिए, माँ बाप अपने जवान बेटों के सामने दम तोड़ दिए। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ले रहे थे। फाइनेंसर दवाखानों के सामने खड़े कर कह रहे थे अगर तुम्हारे पास घर और जायदाद के कागजात है तो लाओ, जेवर है तो लाओ, हम रहम रखाओ पैसे देने के लिए तैयार है। अरे किसको जान अजीज नहीं होती अपने माँ बाप और औलाद की? लोगों ने रहम रखवा कर अपनी जायदाद और जेवरात को पैसे हासिल किए और दवाखानों में देकर इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद भी उनके अपराध खानदान नहीं बच सके। यकीनन ऐसे घरों में जहाँ तीन अमवात हुई हैं, आज भी हमें गम, आज उनका गम ताज़ा है, अभी वो आज भी गम से समझ नहीं पाए। यकीनन हम उनके साथ उनके गम में बराबर के शरीक है कि ऐसे हालात में हुआ। फिर लॉकडाउन का वक्त आया तो लॉकडाउन के अंदर कैसे लोग भूख और प्याज और अनाज के लिए तड़प रहे थे। कई सरमायादार लोग पैसा रखने के बाद भी घर से बाहर निकलने तैयार नहीं थे। कई लोगों ने अखबार और दूध वालों से कह दिया कि अखबार और दूध मत लाओ क्योंकि कोरोना वायरस उस इन्फेक्शन के वायरस के जरिए से फैल सकता है। ऐसे आलम में अगर किसी ने मदद की तो कॉलेज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, कायद ऐवान अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपने दरवाजे खोल दिए। 11 करोड़ से जायद की इमदाद इन्होंने सारे शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि अजला तक भी पहुंचाई। आपके रुकन असेंबली अहमद वल्ला साहब ये इमिना साहब के साथ खांदा होकर इन्होंने उनके साथियों और कारपोरेटरों ने मिलकर हल्के मलक पेट के अंदर लाखों रुपए की इमदाद पहुंचाई। घरे घर जहां मुतासिर है कई कंटोनमेंट के अंदर गए। आपने वीडियो देखा होगा कि वल्ला साहब अशोक सम्राट जोनल कमिश्नर से कंटोनमेंट के पास उलझ गए, लेकिन उन्होंने डरे और घबराए नहीं बल्कि यहाँ तक इमदाद पहुंचाने का काम किया। अरे कई लोगों तक अनाज पहुंचाया। अरे ऐसे अच्छे घर के खवातीन के हाथों में हमने थैलियां देखी जो सड़कों पर निकल आए, कहा उस घर के पास अनाज दिया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, कहा इस गली में अनाज दिया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, कहा इस जगह के अंदर बच्चों के लिए दूध और पैकेट दिए जा रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं। ऐसे इस्तराफ के आलम में कौम बेलवारा होकर फिर रही थी। हमने मेरे वालिदैन बिलखैर उस्मान में मिलेट ट्रस्ट के जरिए 20 से 25 लाख की इमदाद हमने सुल्तान शाही तालाब, कट्टा, मोगलपुरा, जहांगीरनगर, अंबरपेट जैसे मुशीराबाद इलाकों तक पहुंचाया। रेडिस के अंदर एक फ्लैट के अंदर लोग अनाज बुक कर चुके थे जो महाना गल्ला उनका शाली मंडे से जाता था। उन लोगों ने फोन कर वीडियो व्हाट्सएप पर देखकर कहा आप घरे घर अनाज पहुंचा रहे हैं, हमारा अनाज वहां दुकान पे रुका हुआ है, आप लाकर हमारे फ्लैट तक पहुंचा दीजिए। हम लोगों ने ले जाकर उनके फ्लैट तक अनाज दिया और वो
घर में फ्लैट अपने लिए, ऐसे लोग पैसा रखने के बाद भी कुछ नहीं कर सके। ऐसे में कॉलेज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उसकी जमात इस खाइबीन ने मदद की और इमदाद तालीमी और इमदाद माशी और अनाज की और तिब्बी इमदाद कॉलेज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पहुंचाया तो आपके सामने है। फिर इसके बाद ये समझ ही ना पाए थे कि बारिश और सैलाब के जरिए तमाम शहर हैदराबाद पुराने शहर के इलाके मुतासिर हुए। खासतौर पर चंद्रायन गुट्टे के अंदर बाबा नगर, उमर कॉलोनी, जुबेल कॉलोनी और गुलशन इकबाल कॉलोनी, बालापुर और याकूतपुरे के अंदर मुर्तजा नगर, धोबी घाट, मदीना नगर, चंद्रा नगर, यशरम नगर जैसे इलाकों के अंदर पानी आ गया। 6-6 फीट 7-7 फीट घरों में पानी आ चुका था। सामान, अनाज, बिस्तर, कपड़ा, लाइट की फिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया तमाम के तमाम तबाह हो गए थे। लोग घरों के बाहर आकर ठहर गए। ऐसे महसूस हो रहा था कि हम अपने ही घर के सामने खड़े हैं बेघर होकर, लेकिन कभी हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो देकर मदद नहीं की। कितने बॉक्स किए बताइए, मीना साहब यहाँ मौजूद है, बल्दिया से क्या मदद की गई बताइए। आप पानी की नक्काशी के लिए क्या किया गया, ग़िज़ाई अजनास पहुँचाने के लिए क्या किया गया, खातिर कोई काम हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ। यही कॉलेज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उन लोगों तक इमदाद पहुँचाई, पानी के नक्काशी के लिए काम किया, बॉक्स लगवाए, कीचड़ निकाला। यशरफ नगर, मदीना नगर के अंदर हम पाशा काजी साहब के दौरा किए तो घुटनों तक कीचड़ हमारे कपड़ों के ऊपर था, जूतों के 3 सेट तबाह हो गए। बात कीचड़ के अंदर हम जाकर जब लोगों को देखा तो बेघर बेसर सामानी के साफ पीने का पानी तक उनको मैसर नहीं था। ऐसे हालात बारिश और सैलाब के अंदर हुए। अकबरुद्दीन अहमद साहब ने बनफ से नफीस कैंप करते हुए हर एक घर तक पानी, अनाज और अनाज के जरूरी अशिया को पहुंचाया। कई तंजीमें काबिल मुबारकबाद है, मुस्लिम तंजीमें, जमातें और कई NGO ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लैंकेट, नई चीज, कपड़े और फूड के पैकेट ले आकर वहाँ के इलाकों तक पहुँचाया। अरे हम जब उस्मान नगर को ट्रस्ट के जरिए हमारे इमदाद पहुँचाने गए तो लोगों ने आज भी उस्मान नगर के अंदर, अब्दुल्ला नगर के अंदर, यहिया नगर के अंदर आज भी 5 मसाजिद पानी के अंदर डूबी हुई हैं। लेकिन वहाँ की मिनिस्टर कौन है? सविता इंदिरा रेड्डी है, लेकिन वो पानी की नक्काशी के लिए कुछ काम उसने नहीं किया। लोग आकर तालाब के करीब ठहर रहे हैं, कह रहे भाई देखिए वो हमारी गेट है, देखिए ये हमारा घर है भाई, उस घर के अंदर हम बकरियां और मुर्गियां छोड़कर आए, वो पानी से मर चुकी हैं। लेकिन इन लोगों ने बेहिसी का आलम ये रहा कि इन लोगों ने मदद नहीं की। अगर मदद की तो कॉलेज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वहां तक इमदाद पहुंचाने का काम किया और आज भी जद्दोजहद कर रही है कि उस्मान नगर से पानी की नक्काशी की जाए। हमने प्राइवेट NGO की जानिब से पंप लगवा कर उसको पानी निकालने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि आउटलेट के लिए जगह नहीं है, अगर पानी छोड़ेंगे तो दूसरे घरों में दाखिल हो जाएगा। लेकिन आज भी वहां पर पानी है। तो बताइए आप कौन काम करता है? मैदान अमल के अंदर कॉलेज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इसके कायदीन काम करते हैं। आज हुकूमत के बुलंदबांग दावे किए जाते हैं। क्या था यही KCR ने कि 4 महीने के अंदर मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा, ये KCR का वादा है। आप मुझे ओढ़ दीजिए, आज 6 बरस से ज्यादा हो गया, कहीं 12% नजर नहीं आता। आज पेंशन आसरा के बंद कर दिए गए, गरीब लोगों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तलबा को स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, ओवरसीज स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। आज आप देखिए बल्दिया के महीना साहब 2009 से 14 तक हमारे साथ कॉर्पोरेटर रहे। 4 करोड़ 60 लाख का बजट हमने बहैसियत से कॉर्पोरेटर हासिल किया। 47 करोड़ के काम मैंने जलाब चंचलम के अंदर जनरल बजट से करवाए तो सैकड़ों के काम सैयद मीना साहब ने अकबर बाग में करवाए। स्पोर्ट्स का सामान, मेडिकल कैंप, दीपम स्कीम देते हैं, गैस सिलेंडर, सफाई वालों के लिए ट्राईसाइकिल, रिक्शा और कई चीजें और हाईमास लाइट, फोकस लाइट मसाजिद और मदारिस के अंदर हम लोगों ने डलवाए। लेकिन बताइए इन 5 वर्ष के अंदर हुकूमत ने कॉर्पोरेटर्स को 10 लाख का बजट नहीं दिया और इंतखाबात असेंबली के होकर 2 बरस हो गए, अब तक कई MLA को बजट नहीं दिया गया, फिर काम नहीं होगा तो यकीनन आपकी शिकायत वाजिब है कि काम कैसा होगा। और फिर ये रिलीफ, CM रिलीफ के 10,000 रुपये दिए गए, हुकूमत ने फराग दिली का मुजाहरा नहीं किया। एक गली के अंदर याकूतपुरे में हम जब बादशाह काजी साहब के साथ गए तो 400 घर है, 4 लाख रुपये देकर भेजा गया। 40 घरों को 10,000 दिए, 360 घर वाले मुतासिर हुए और लोगों ने एहतजाज किया और एतराज किया। यकीनन आज उनकी नाराजगी वाजिबी है। यह एक साजिश है KTR की कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बदनाम किया जाए। अरे जिन इलाकों में मुतासिर हुए थे उन मुतासिरीन तक इमदाद पहुंचाते, लेकिन ऐलान किया कि तमाम इलाकों में इन पैसों को बांटा जाए। 350 करोड़ 400 करोड़ क्या होते आप बताइए। एक ब्रिज अगर चले जाता है तो 10, 12, 15 हजार से कम नहीं होता। 10,000 के अंदर क्या होता है? आपने इमदाद गलत तरीके से दी और बदनाम करने की हमको कोशिश की गई। लेकिन हत्तल इम्कान हल्क
मलकपेट के अंदर सदर साहब ने खुद कहा कि बलाला साहब उनके कॉर्पोरेटर्स ने ज्यादा से ज्यादा इमदाद पहुंचाने की कोशिश की, और यहाँ तक हम जहाँ वहाँ यहूदपुरे में तकसीम कर रहे थे तो लोगों ने कहा मलकपेट में बलाला साहब एक फ्लैट के अंदर 3 मंजिल है तो तीनों फ्लोर वालों को पैसे दिला रहे हैं। डीएमसी से झगड़ा किया कि आप भी पैसे दीजिए, ये गरीब इलाका है, एक बाड़े के अंदर 7 घर रहते हैं, पानी तो 7 घरों में भी आया, 7 अफराद खानदान को 70,000 रुपये दीजिए। हम वहां पर एहतजाज करें मलकपेट की मिसाल देकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर बेहतरीन इलाके के अंदर काम हुआ और हो भी रहा है और मुस्तकबिल के भी अंदर होगा। लेकिन हुकूमत आज बिल्कुल संजीदा नहीं है। मुसलसल नाइंसाफियों का सिलसिला हमारे साथ चल रहा है। किसानों के कर्जे माफ करने की बात की गई, आज भी किसान अजला के अंदर खुदकशी कर रहा है। दवाखाना में तिब्बी इमदाद की बात की गई, आज उस्मानिया दवाखाना सरो बेसरो सामानी के आलम में फरियाद करते हुए रो रहा है, वहाँ कोई इलाज का इंतजाम नहीं है। सरकारी दवाखानों का क्या आलम है आपके सामने है, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है आपके सामने है। अरे लॉकडाउन की वजह से आज तक कई प्राइवेट खानगी स्कूल नहीं खुले, टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। आज हिमालय बुक डिपो पर हम मैं गया तो वहाँ वॉचमैन ने कहा कि साहब यहाँ अच्छे स्कूल के टीचर्स आकर कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर नौकरी है तो हमें दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। स्कूल वाले टीचरों की तनख्वाह नहीं दिए और स्कूल के बिल्डिंग्स वाले मकानदार को किराया नहीं दिए, कई स्कूल वाले स्कूल बेचने पर मजबूर हैं। आज आप बताइए ऐसी हालात के अंदर है जो लोग कर्ज लेकर उस दौरान में लॉकडाउन में जिंदगी गुजारी, आज फाइनेंसर्स उन पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस करो। बताइए आज कहां से लाकर पैसा वापस करेंगे? आप बताइए, हुकूमत की नाहली और बेहिसी का ये आलम है कि इसको हमें इस बरोस से बेसरो सामानी के आलम में छोड़ दिया। लेकिन कुल मुस्लिमीन ने हर महाज पर आकर आपका साथ दिया और आपके दरमियान में रहकर आपकी मदद की और आगे भी मदद कर रही है। और ये आलम ये सीरत हुकूमत तेलंगाना का है तो फिरका परस्त जमातों की बड़ी बड़ी बातें यहाँ से भी अभी इकबाल भाई बता रहे थे कि बीजेपी का भी उम्मीदवार है, टीआरएस और कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, बीजेपी की बड़ी बड़ी बातें यहाँ आकर की जा रही है। अरे तुम्हारी फिरका परस्ती का आलम तो सारी दुनिया देख रही है तमाशा कि तुमने मुल्क को किस दहाने पर लाके खड़ा कर दिया और मुल्क को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अरे तो हम मुसलमान या सरजमीन हैदराबाद का नौजवान डरने और घबराने वाला नहीं है। फसादात की बात करने वालों, हम भी सुल्तान शाही में रहते हैं, सुल्तान शाही का नौजवान छतों पर जागता है तो पुराना शहर सुकून से सोता है। आ जाओ, बहुत दिन हो गया, हमारे नौजवान भी बहुत बेचैन है कुछ हाथ पैर खोलने के लिए, इनका जवाब खत्ता से देने के लिए हम भी तैयार है। हम डरने और घबराने वाले नहीं है। निजामाबाद यहाँ वहां से आकर यहाँ इश्तिहार अंगेजी की तकरीरें कर रहे हो, कांच का बदल लेकर फतरों की बस्ती में तुम किधर चले आए दिलजलों की बस्ती में। खंजरों की छनकारें लोरियां सुलाती है, हमने घर बना लिया है कातिलों की बस्ती में। अरे हम कोई डरने और घबराने वाले नहीं हैं। कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब वो जमात नहीं जरूद मूसे के किनारे दम तोड़ने वाली जमात कहने वालों, आज हमने अजला के अंदर सदर मोहतरम के साथ मिनाज साहब हम लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर किया। रैल सीमा तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, दिल्ली का हम लोगों ने सफर किया। 18 दिन हम नांदेड़ के अंदर रहे, मिनाज साहब हम लोग हमारे कॉर्पोरेटर्स वहां पर रहे, हमने मुहिम चलाई। लोग मजाक उड़ाने लगे, हैदराबाद पुराना शहर छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं। आज नताइज आपके सामने हैं। आज आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले 2 अरकान असेंबली मुंतखब होकर आए, आज फिर 2 अरकान असेंबली, एक रुकने पार्लियामेंट महाराष्ट्र के अंदर हमारा है। बिहार के अंदर गए, पहली बार शिकस्त हुई, आज हमारे 5 अरकान असेंबली बिहार के अंदर है। यूपी में सैकड़ों कॉर्पोरेटर्स है, झारखंड में हमने मुकाबला किया, यकीनन वहाँ जेएमएम है, वहाँ पर हमको डराया और घबराया गया कि ये नक्सलिज्म का इलाका है, यहाँ मत घूमिए फिरिए। वहाँ 7 बजे जलसे खत्म कर दिए जाते थे, लेकिन हम बेबाकाना अंदाज से फिरते रहे और कई मकामात पर हमने डटकर मुकाबला किया और यकीनन मुस्तकबिल के अंदर अच्छे नताइज हर अजला, हर जिले और हर रियासत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आएंगे। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरे और घबराने वाली नहीं है। और आप साथ साथ ये मत समझिए कि ये सिर्फ धमकियां और इनके बयानात है, बल्कि अमली तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं। आज आप देखिए हालिया मक्का मस्जिद के अंदर क्या हुआ। जब 10 बरस पहले मेरे भाई सऊदी अरब से आए थे तो जम्मू अली खान साहब, तो उस वक्त गुलजार हाउस पर
कोटला आलीजा चौक और सारे मंडे पर मक्का मस्जिद के रास्ते बंद किए गए ताकि चार मीनार के मंदिर के दर्शन किए जाएं दिवाली दशहरे पर। तो मैंने कहा देखो भाई आज रास्ते बंद किए जा रहे हैं, 10 बरस के बाद इसको बाबरी मस्जिद बना दिया जाएगा। आज आप देखिए पेडेस्टेरियन के नाम पर रास्ते मक्का मस्जिद के बंद कर दिए गए। एक 8 दिन पहले दिवाली और दशहरा आया, सारी शहर से लक्ष्मियां दर्शन करने के लिए आई तो कैरो लगाया गया, वे टू भाग्य लक्ष्मी, वे टू भाग्य लक्ष्मी, तमाम अतराफ से रास्ते बंद कर दिए गए। अरे और फिर इसके बाद सरदारियों का जुलूस निकला तो नंगी तलवारें लेकर 6 घंटे तक सरदार जी बरादरी वहां पर नाचती रही चार मीनार के अतराफ, लेकिन लॉकडाउन नजर नहीं आया, डिस्टेंस एजुकेशन नजर नहीं आया, आर्म्स एक्ट नजर नहीं आया। ये पांकड़े पहलवान पुलिस लॉकडाउन के अंदर जो ज़ईफ लोग मेडिकल हॉल को गए तो मार रहे थे, जो नौजवान दवाएं लेने जा रहे थे मार रहे थे, जो इमदाद पहुंचाने जा रहे थे मार रहे थे। हजारों गाड़ियों को सीज करके मुगलपुरा प्ले ग्राउंड में रखा गया। मुमताज खान साहब ने ऐवान असेंबली में कहा कि उन गाड़ियों के चालाना माफ करो और गाड़ियों को रिलीज कर दो, लेकिन नहीं किया गया। और इस बार इनके लिए कुछ नहीं, सब कवानीन हमारे लिए बनाए जाते हैं। और मक्का मस्जिद के अंदर लॉकडाउन के बाद खोला नहीं गया, अब खोला भी गया तो कितनी पाबंदियां कि गाड़ी नहीं ला सकते, पॉलीथीन नहीं ला सकते, देर तक नहीं बैठ सकते, वहाँ देर तक रह नहीं सकते, ऐसी पाबंदियों के अंदर हम नमाज अदा करते हैं। बहरहाल आज हालात को समझिए और हालात को गौर फिक्र कर दिए कि ऐसे हालात का हम मुकाबला करते हुए ऐसे हालात और ऐसे दौर से हम इंतखाबात का सामना कर रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर हमको सियासी शऊर को बेदार करने की जरूरत है। हल्के मलकपेट का इलाका आज किले के इलाके में तब्दील हो चुका है। मुसलसल अहमद वलाला साहब की कारकर्दगी को देखते हुए सदर मजलिस ने जब डिलिमिटेशन के बाद 2009 में इलाका MP हैदराबाद की लिमिट्स के अंदर आया तो वलाला साहब को यहाँ रुकन असेंबली बनाया गया। मुसलसल रात दिन आप तमाम हिंदू मुस्लिम इलाकों के अंदर काम करते हुए उस इलाके को मजबूत करके तरक्याती काम में तब्दील किया। फिर दूसरी बार टिकट दिया गया, फिर तीसरी बार टिकट दिया गया और आज आपके सामने काम हो रहा है। इसी तरह सैयद मीनार साहब को 2009 में, 2014-16 में और आज फिर तीसरी बार इनको भी टिकट दिया गया ताकि इनकी कारकर्दगी को देखते हुए हल्के मलकपेट असेंबली से तमाम लोगों को बेहद उम्मीदें हैं कि जमात की एक ताकतवर कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। एक चंद्रायन गुट्टे के बाद अगर कोई मजबूत फिरा माना जाता है तो हल्के असेंबली मलकपेट माना जाता है। यकीनन मैं यही कह रहा था कि लॉकडाउन के अंदर हो या बारिशों सैलाब के अंदर हो या किसी भी नागानी आफत के अंदर हो, आपके इलाके के अंदर काम हो रहा है, आपके इलाके के अंदर जमात काम कर रही है। सदर मजलिस की रात निगाहें लगी हुई हैं, अपना फंड भी देते हैं, हर इनाग्रेशन में बस मुनफ़्फ़िर नफ़ीर और शरीक होते हैं। रहमत वलाला साहब तो 24 घंटे रहते हैं। इनके बारे में यह तक सुना गया कि अगर कहीं लाइट बंद हो जाती है तो ये दोबारा फोन करके पूछते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, कि आपकी लाइट आई या नहीं, आपने कंप्लेन दिया था। तो ऐसे तो हमेशा में आपके दरमियान में रहने वाले तो बिल्कुल असेंबली आपके सामने है। वैसे कॉर्पोरेटर्स की टीम उन्होंने तैयार की, ऐसे कारकुनों को लेकर आज काम कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम मुत्तहिदा तौर पर जमात को मजबूत करने के लिए इस बल्दी इंतखाबात में हमारी ताकत और कुव्वत होना बहुत जरूरी है। अगर बल्दिया के अंदर हमारी ताकत और कुव्वत रहेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी बस फंड्स आएंगे, जो भी रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे, यकीनन फिरका परस्तों की जानिब से साजिश की जा रही है कि शहर का नाम तब्दील किया जाए और पता नहीं क्या क्या क़वानीन लाए जाएंगे। इन तमाम से लड़ने के लिए काबिल नौजवानों की काउंसिल में होना जरूरी है। मेयर और डिप्टी मेयर होगा, स्टैंडिंग काउंसिल होगी, स्टैंडिंग कमेटी भी होगी, तो इन तमाम के अंदर हमारी नुमाइंदगी होना जरूरी है। इसके लिए आप काबिल गफलत में ना रहिए। परसेंटेज ऑफ पोलिंग का बहुत बड़ा मसला बन चुका है हैदराबाद के अंदर। आप ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ पोलिंग का ख्याल रखते हुए ज्यादा परसेंटेज रखिए ताकि अगर खुदा ना खास्ता हमारा परसेंटेज गिरेगा तो अगियार का परसेंटेज बढ़ेगा और उसकी वजह से हमको नुकसान पहुंचेगा। तो जरूरत इस बात की है कि आप मुत्तहिदा तौर पर सियासी शऊर को बेदार कीजिए। सैयद मीनार साहब को और मलकपेट के दीगर तमाम कॉर्पोरेटर्स को भारी अफसर से काम करते हुए अहमद वलाला साहब, अकबर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए और जमात को मजबूत कीजिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आसमान बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन हम पे तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं दोस्तों, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही। शुक्रिया, खुदा हाफिज।